नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है शालिनी। कहानी पसंद आए तो लाइक और मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। आज सुबह से घर में बहुत शांति है। सरला देवी बार बार दरवाजे की ओर देखकर मन ही मन कोड़ रही थी। बहू है कि आज कान में रुई डाले सोई हुई है। फिर से नाटक शुरू हो गया है महारानी का। पर तेज आवाज में बोल भी तो नहीं सकती थी। घर में उनकी समधन आई हुई थी। मन हुआ जाकर बहू के कमरे का दरवाजा जोर से खटखटा दे। आखिर रसोई का कार्यक्रम कब से शुरू करने का इरादा है इसका। पर अपने अहम के कारण और समधन भी घर में होने के कारण वे गुस्से का गुबार मन में दबाए भरी हुई बैठी रही। कारण था आज उनकी बहू शालिनी अब तक कमरे से बाहर ही नहीं आई थी। आज इसलिए कहना पड़ा क्योंकि इसके पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। वो तो सुबह 5 बजे ही नहा धोकर पूजा कर लेती और रसोई में आ जाती थी। सुबह से कौन क्या खाएगा, नाश्ते में क्या बनेगा, पापा जी को आज क्या देना है, दलिया ओट्स या थोड़ा सा पोहा ही बना ले उनके लिए। फिर सास के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम, पति के लिए लंच पैक करना, उनके नाश्ते के लिए कुछ अच्छा बनाना। आखिर दिन भर वह घर से बाहर रहते हैं, थोड़ा अच्छा खाना तो होना ही चाहिए। खासकर नाश्ता, उससे मूड भी अच्छा रहता है। परिवार में उमाशंकर जी, उनकी पत्नी सरला, बेटा राजन, बहू शालिनी और बेटी ईशा है। ईशा की शादी 6 महीने पहले ही हुई है, लेकिन इसका ज्यादातर समय अपने मायके में ही बीतता है। ससुराल इसी शहर में है और उस ससुराल से ज्यादा अपने मायके में ही रहना सुहाता है। घर के कामकाज करने की आदत तो ईशा को ना के बराबर है। इधर शालिनी शादी के बाद सिर्फ एक ही बार अपने मायके गई थी, पग फेरे के लिए। शालिनी की शादी को 1 साल बीत चुका है। उसने 1-2 बार मायके जाने के लिए पूछा भी था, पर यह सुनते ही सरला देवी के तन बदन में हमेशा आग सी लग जाती। क्या हमेशा मायके मायके की रट लगाए रहती हो? ऐसा क्या रखा होता है तुम्हारे मायके में? शादी के बाद ससुराली घर होता है, उसको संभालने पर ध्यान दो। पर नहीं, जब देखो तब मायके जाने की सोचती रहती हो। सुनकर शालिनी हैरान हो जाती। खुद की बेटी तो हर महीने यहाँ हफ्ते भर के लिए डेरा डाले रहती है। उसके लिए ये नियम लागू नहीं होते क्या? क्या उसे उसकी ससुराल नहीं संभालनी चाहिए, जबकि उसकी सास तो बीमारी रहती है? पर शालिनी ने कभी खुलकर कुछ कहा नहीं, कभी कोई जवाब भी नहीं दिया। आंखों में उसके आंसू भर आते, तब कमरे में जाकर रो लेती। बीच में जब उसके पापा की तबीयत खराब हो गई, तब उसने मनवार की थी। ससुर जी ने भी उस सास को समझाया था तब, पर उल्टे उन्होंने ससुर जी को ही चुप करा दिया था। राजन ने भी अपनी माँ से कहा था, माँ उसे जाने दो, उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। क्या उसका मन नहीं होता होगा अपने माता पिता से मिलने का? पर सरला ने ऐसा शोर मचाया कि उसके बाद से शालिनी ने चुप रहना ही बेहतर समझा। जब भी उसकी माँ की याद आती या फोन आता तो वो रो पड़ती। उसकी माँ ने उसे समझाया, जाने दे बेटा, सास को नाराज नहीं कर दे, पापा तो ठीक हो जाएंगे, तू अपना घर संभाल। पर गला उनका भी भर आता था जो बेटी को रोते हुए सुनती थी तब। जब से शालिनी शादी करके इस घर में आई है, तब से सरला ने कभी रसोई में झांका ही नहीं। ननद भी 2 कदम आगे थी। सुबह की चाय ननद को भी अपने बेड पर चाहिए होती थी। ससुर जी ने कई बार दोनों को समझाने की कोशिश की, वो भी किसी की बेटी है, उसके साथ ऐसा बर्ताव मत करो, कल को अपनी बेटी भी किसी के घर जाएगी। पर सरला ने कभी उनकी बात मानी नहीं। उनका ही वर्चस्व चलता था घर पर। शालिनी अपने ससुर का बहुत सम्मान करती थी। वह सुबह उठकर नहा धोकर ससुर के चरण स्पर्श करती, फिर उन्हें चाय नाश्ता कराती। ससुर ने भी हमेशा उसे बेटी के समान ही माना था। कहते, बेटी बेटी सब ठीक हो जाएगा, तेरी सास किसी की बात मानती नहीं, इसने तो मेरे माँ के साथ भी ऐसा ही सुलूक किया था। मैं अब बहुत कमजोर हो गया हूँ बेटी, इसलिए उससे मैं बहस नहीं कर सकता। शालिनी हंसकर कह देती, कोई बात नहीं पापा, आप परेशान मत होइए। अभी 6 महीने पहले ही ननद की शादी इसी शहर में हुई। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से कटे, पर जब गृहस्थी संभालने की बारी आई तो उसके हाथ पांव फूल गए। काम करने की आदत जो नहीं थी उसे, जब देखो तब मायके में आकर पड़ी रहती। 1-2 बार उसकी सास ने उसे प्यार से समझाया था कि अपनी गृहस्थी संभालना कब सीखोगी, कोई लंबा चौड़ा परिवार तो है नहीं।
पर समझती कैसे वह? पति ने भी समझाया, पर हर बात हर 2 मिनट उसे अपने मायके में कहना जरूरी होता था। दिन भर माँ के साथ फोन पर ही लगी रहती, और तो और 20 दिन बीते नहीं बीतते कि मायके आ जाती। ये सब कुछ सरला की शह से ही होता था। दरअसल वो चाहती थी कि किसी तरह बेटी पति को लेकर अलग गृहस्थी बसा ले, काम के लिए एक नौकर रख लेगी, बस बेटी को घर भर के काम करना न पड़े। बस यही कोशिश कर रही थी कुछ दिनों से। दामाद से भी उन्होंने 2 एक बार इशारों में कहा था, पर दामाद अपनी माँ का इकलौता बेटा, उसने साफ कह दिया था, मैं अपनी माँ से कभी अलग नहीं होऊंगा। लेकिन अपनी बहू के लिए उनके नियम कुछ और ही थे। ये बातें धीरे धीरे सबकी ही समझ में आ गई थी, खासकर शालिनी के। 2 दिन के बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार था। कल शालिनी ने मायके जाने की इजाजत मांगी थी। पहली राखी थी उसकी शादी के बाद। बस इसी बात पर हंगामा मचा दिया था सरला ने। ससुर और पति ने पक्ष लिया तो और भड़क गई, जबकि ननद ईशा पिछले सप्ताह से मायके में ही थी। और तो और अचानक ईशा की सास विजया जी शाम को याद धमकी। अचानक अपनी सास को देखकर ईशा के हाथ पांव फूल गए, और सरला जी मन ही मन बड़ी परेशान हो गई। ये कहाँ से आदम अभी? अब कौन बैठे बैठे इनकी सेवा करे? पर वे मुंह से कुछ नहीं कह सकती थी, सो मुंह में मिश्री घोलकर उनका स्वागत किया। उसके बाद तो माँ बेटी का स्वागत करते ही बाकी शाम बीती। शालिनी ने जब उनके पैर छुए तो कहा, अरे बिटिया, तू अपने मायके नहीं गई? तेरी भी तो पहली राखी है ना। शालिनी ने बस मुस्कुरा दिया और नीचे की ओर देखती रही। विजया जी सब समझ गई। फिर उन्होंने अपनी समधन से कहा, बहन जी, आपने तो अपनी बेटी को 1 हफ्ते पहले ही घर बुला लिया है, पर आपने अब तक अपनी बहू को उसके मायके नहीं भेजा। ऐसा क्यों किया? अगली बार से मैं भी अपनी बहू को मायके नहीं भेजूंगी। सरला ने घबराकर कहा, अरे नहीं नहीं समधन जी, ऐसी बात नहीं है, बस ये खुद ही नहीं जाना चाह रही थी। उन्होंने आंखें तरेर कर शालिनी को कुछ इशारा किया वहां से हट जाने के लिए, पर विजया जी ने हाथ पकड़कर शालिनी को अपने पास ही बिठा लिया और कहा, जा जाकर अपनी पैकिंग कर, तेरी पहली राखी है, कुछ अपनी ननद से भी सीख ले। आखिरी बार तुम कब गई थी अपने मायके? शालिनी ने धीरे से कहा, जी सिर्फ एक बार ही गई थी पग फेरे के लिए। विजय जी ने कहा, राजन, अपनी पत्नी को राखी के लिए मायके ले जाओ, वरना मैं इसी वक्त आपकी बहन को लेकर चली जाऊंगी। उनका इतना कहना था कि बस ईशा और सरला सकते में आ गई, पर उनसे कुछ कहते न बना। दूसरे दिन की बात है, जब सरला जी सुबह से उठकर शालिनी का इंतजार कर रही थी कि कब चाय नाश्ता मिलेगा। वैसे समधन को सुबह उन्होंने खुद ही चाय बनाकर दे दी थी। उन्होंने पूछा कि ईशा क्या कर रही है? आपने लगता है अपनी बेटी को कुछ सिखाया नहीं है। यही रवैया इसका ससुराल में भी होता है, एक भी काम को ये हाथ नहीं लगाना चाहती है। पर आप बहू के मामले में बहुत भाग्यशाली हैं। एक गिलास पानी तक आपको उठाने नहीं देती वो। बेटी को कुछ तो समझाइए। सरला ने कुछ भी नहीं कहा। वो तो मन ही मन उबल रही थी गुस्से से। एक तो शालिनी अब तक कमरे से निकली नहीं है, और न खाने की तैयारी हुई है अब तक। कैसे होगा सब कुछ, ये सोचकर वो बाहर की ओर चल दी। बाहर हॉल में उनके पति बैठे हुए थे। उन्हीं के सामने उबल पड़ी, आपकी प्यारी बहू अब तक निकली नहीं है कमरे से। महारानी जी कब तो निकलेंगी और कब चाय नाश्ता बनेगा, कब सब लोग नाश्ता करेंगे। आप तो कहते हैं कि वो बड़ी समझदार है। अरे अरे रुको तो, एकदम क्यों बावली हो जा रही हो? वो तो सुबह ही निकल गए। ससुर जी ने बताया। क्या? कहाँ निकल गए? आसमान से जैसे नीचे गिरी सरला। अरे कल बात हुई थी ना कि वो अपने मायके जाएगी, बस, तो दोनों वो निकल गए सुबह सुबह। सरला जी गुस्सा हुई, किसने इजाजत दी थी उन्हें जाने की? मैंने तो साफ मना कर दिया था। उमा शंकर जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, अरे शांत हो जाओ, क्यों इतना बात का बतंगड़ बना रही हो? मैंने इजाजत दी है, अब जाओ, जाकर समधन जी की खातिरदारी करो। बेटी की शादी के बाद पहली बार आई हैं वो, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सरला को काटो तो खुद नहीं, अब वो क्या करेंगी? हे भगवान, कैसे होगा अब इतना सारा काम? रसोई में तो जाना उन्होंने लगभग छोड़ दिया था, और वो अब रसोई का रास्ता ही भूल गई थी, और ईशा से मदद की उम्मीद ही बेकार थी। वे अपने कमरे में गई। सबसे पहले तो उन्होंने राजन को फोन लगाया, किसकी इजाजत से तुम लोग निकल गए हो, और वो भी मुझसे बिना मिले? मैंने तो मना किया था जाने के लिए। तुम लोगों के पर निकल आए हैं क्या? ठीक है,
वापस आओ, मैं इस बार सारा हिसाब करती हूँ बराबर। माँ, आखिर इससे भी तो हक है राखी में अपने मायके जाने का। राजन ने समझाने की कोशिश की। क्या उसको कोई भाई नहीं है? क्या ये सिर्फ घर में नौकरानी बनने के लिए आई है? अगर ऐसा ही है तो इस बार हिसाब मैं ही कर दूंगा। भले ही आज तक कुछ कहा नहीं, पर अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। अपनी बेटी के लिए तो चाह रही हो कि वह अपने पति को लेकर अलग हो जाए, और अपनी बहू से इस तरह का व्यवहार। कहकर राजन ने फोन काट दिया। सरला जी थोड़ी देर के लिए तो सन्न खड़ी रह गई, फिर खुद को संभालते हुए रसोई की ओर कदम बढ़ा दिए। बहुत दिनों के बाद उन्होंने किसी काम को हाथ लगाया था। बड़ी मुश्किल हुई। सिर्फ चाय नाश्ता बनाने में ही उनकी हालत खराब हो गई। बाप रे बाप, अब ये कुछ दिन कैसे बीतेंगे? वे मन ही मन सोचने लगी। राजन शालिनी को छोड़कर शाम तक वापस आ गया। आते ही बोल दिया, शालिनी पूरे 15-20 दिन रहेगी वहाँ। बहुत दिनों के बाद मायके गई है। कल रक्षाबंधन है, इसलिए मैं वापस आ गया, वरना मैं भी कुछ दिन बाद ही आता। इधर सरला जी की हालत खराब हो रही थी ये सोचकर कि कैसे करेंगी इतने दिनों घर का कामकाज। कुछ ही दिनों में उन्हें दिन में ही तारे दिखाई देने लगे। जब खुद पर बात आई तो समझ में आया, आज तक ये नहीं सोचा कि शालिनी भी तो यही सब काम करती आई है इतने दिनों से। 3-4 दिनों के बाद उनके समधन ईशा को लेकर वापस चली गई, पर साथ ही सरला से कहती गई, अपनी बेटी को समझाइए, अपने घर गृहस्थी संभालना सीखे। इस तरह मायके में आकर पड़ी रहेगी तो मेरे बेटे को भटकने से कोई नहीं बचा पाएगा। अब समझ में आ गया था सरला को। ओह, उन्होंने कितना परेशान किया था शालिनी को। मन ही मन अब उन्होंने कुछ फैसला ले लिया, खुद को बदलने का और साथ ही अपनी बेटी को भी समझाने का। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी शालिनी। उम्मीद करती हूँ कि ये लघु कथा आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा जरूर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।